नमस्कार बच्चों, आप सभी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी से अपेक्षा और इसी दृष्टि से आज हम नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आप सभी को इस वीडियो से फायदा होगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक किस विधा के अंतर्गत है? तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यह किस विधा के अंतर्गत है? लेख। इसका सही उत्तर आएगा लेख। प्रश्न क्रमांक 2। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आएगा डॉक्टर श्री राम परिहार। प्रश्न क्रमांक 3। संस्कृति सलीला नर्मदा के रचनाकार हैं। संस्कृति सलीला नर्मदा के रचनाकार भी कौन है? डॉक्टर श्री राम परिहार। प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है इसका नर्मदा। मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। इसका उत्तर आएगा माई की बगिया। अगला प्रश्न क्रमांक 6। नर्मदा की सखी है। तो नर्मदा की सखी कौन है? जूहीला। प्रश्न क्रमांक 7। अमरकंटक में अक्षुण्ण भंडार है। तो अमरकंटक में एल्यूमिनियम का अक्षुण्ण भंडार है। प्रश्न क्रमांक 8। सोन का उद्गम स्थल है। तो सोन का उद्गम स्थल सोनमुड़ा है। प्रश्न क्रमांक 9। नर्मदा और सोन की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि है। तो नर्मदा और सोन की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि क्या है? माई की बगिया। प्रश्न क्रमांक 10। नर्मदा किसे दूती बनाकर प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है? तो नर्मदा किसे दूती बनाकर प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है? इसका उत्तर आएगा अपनी सखी जूहीला को। तो नर्मदा की सखी कौन है? जूहीला। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 11। अमरेश्वर के कंठ से निकलती है। तो अमरेश्वर के कंठ से निकलती है नर्मदा नदी। प्रश्न क्रमांक 12। अमरकंटक की आत्मा है। तो अमरकंटक की आत्मा क्या है? अमरकंटक की आत्मा, इसका उत्तर भी नर्मदा। अमरकंटक की आत्मा क्या है? नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 13। आम का तत्सम रूप। तो आम का तत्सम रूप होगा आम्र। और हमारी सांस्कृतिक विरासत है इस पाठ के अनुसार। हमारी सांस्कृतिक विरासत तो और भी है, लेकिन इस पाठ के अनुसार हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है? नदियाँ हैं, क्योंकि नदियों के बारे में ही इस पाठ में हम पढ़े हैं। नर्मदा नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 15। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से किसे जन्म दिया है? तो इसका उत्तर भी सही आएगा। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। प्रश्न क्रमांक 16। जनमानस नर्मदा को क्या मानता है? तो जनमानस नर्मदा को मां मानता है। प्रश्न क्रमांक 17। आम्र तरुओं से आच्छादित क्षेत्र को कालिदास ने क्या कहा? तो इसका उत्तर आम्रकूट। आम्र तरुओं से आच्छादित क्षेत्र को कालिदास ने क्या कहा है? आम्रकूट। प्रश्न क्रमांक 17। सतपुड़ा की रानी। तो सतपुड़ा की रानी क्या है? पंचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 19। अजस्र का अर्थ, आपके पाठ में जो पीछे शब्दार्थ दिया है वहां से भी प्रश्न आ सकता है। तो अजस्र का अर्थ है अनवरत या निरंतर। रक्ताब का अर्थ है, तो रक्ताब का सही अर्थ क्या है? लाल कण वाली। प्रश्न क्रमांक 21। नैसर्गिक का अर्थ है। तो नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। प्रश्न क्रमांक 22। नर्मदा को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो नर्मदा को प्राचीन काल में रेवा के नाम से जानते थे, रेवा नदी के नाम से। प्रश्न क्रमांक 23। इस पाठ के अनुसार वनवासियों का जीवन कैसा है? तो इस पाठ के अनुसार वनवासियों का जीवन निर्द्वंद है। निर्द्वंद मतलब बिना कठिनाई के, बिना रुकावट के, बिना दुख के। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, जिसको रिक्त स्थान के रूप में मैं लिखा हूं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता खालिस्तान प्रांत से होकर जाता है। तो इसका उत्तर है सघन वन प्रांत। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। प्रश्न क्रमांक 25। विंध्य और सतपुड़ा का यह
खाली स्थान विग्रह बड़ा, सुदर्शन और मनोहारी है। तो इसका उत्तर आएगा समवेत। क्या है उत्तर आएगा इसका? समवेत। और समवेत मतलब एक ही जगह से, उसे समवेत कहा जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न, नर्मदा का उद्गम स्थल जल कुंड खाली स्थान कोनी है। तो आप लोग पाठ में पढ़े हैं कि कितने कोण है वहां? 11 कोण, इसलिए 11 कोनी इसका सही उत्तर आएगा। प्रश्न क्रमांक 27, जुहीला खाली स्थान के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। तो जुहीला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। कब? जब नर्मदा जुहीला अपनी सखी को प्रणय संदेश जुहीला के माध्यम से भेजती है, तो जुहीला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। 28, जुहीला खाली स्थान का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है। तो जुहीला नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है। प्रश्न क्रमांक 29, नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो खाली स्थान दिशाओं में बह निकलते हैं। तो इसका उत्तर है विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर खाली स्थान की तपस्या भूमि है। तो कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। प्रश्न क्रमांक 31, मैकल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा क्या कहलाती है? सतपुड़ा। तो ये भी याद रखेंगे, मैकल पर्वत की दाईं भुजा क्या है? विंध्याचल है, और बाईं भुजा सतपुड़ा है। वनवासी महिलाएं जामुन व पके आम बेचती है। तो ये भी खाली स्थान के रूप में आ सकता है। वनवासी महिलाएं खाली स्थान बेचती है। तो वनवासी महिलाएं जामुन व पके आम बेचती है। 33, नर्मदा अनवरत और खाली स्थान प्रवाहमान है। तो नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 34, आम्र के वृक्ष अधिकाधिक खाली स्थान में पाया जाता है। तो आम्र के वृक्ष अधिकाधिक आम्रकूट में पाया जाता है। जहां आम के वृक्ष अधिकाधिक मात्रा में उसे क्या कहा जाता था? आम्रकूट। प्रश्न क्रमांक 35, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को खाली स्थान दिया है। तो इसका उत्तर है वरदान। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। तो ये रहा बच्चों नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही हम प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी हर पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो इस चैनल पर आप प्रतिदिन बने रहें। जो बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।